कुर्सी पर कुर्सी पर बैठे। ओम चंद्र कर्पूर गौरम आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी शरणं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, वो पापियों को पाप से हटाती। ये भक्ति भक्ति है हरि नाम कही हरि ध्यान कही, हरि नाम कही हरि ध्यान कही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगमत बोल सतपाल बताने वाला, गरीब को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतमत बोल सतपाल बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगमत बोल सतपाल बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम हरि घनश्याम हरि, श्री राम हरि घनश्याम हरि, श्री राम हरि घनश्याम हरि, श्री राम हरि घनश्याम हरि। प्रभु से महिमा की आरती, पापियों को पाप से है भगवान की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति सामा शांति देवी। अथ मंत्र पुष्पांजलि नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी पुष्पांजलि मया ग्रहण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की। चंदन सुलेखनम समर्पयामि। व्यासरूपाय विष्णवे नमो वासिष्ठाय नमो नमः। ये
ओम माल्यादीनि शमन्दीनि मालत्यादीनि वैब्रोमहतानि पुष्पाणि पूजार्थं तत्रैदां मालां पुष्पमालां समर्पयामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। मन्मना भव भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि। नेहावृत्रं नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि सधर्मस्य त्राहिते महतो भयात्। नामां दुष्कृतिनो मूढा प्रबुधन्ते नराधमान् मायाया परिहत ज्ञानाम् आसुरं भावमाश्रिताः। हरेर्नाम हरेर्नामेव केवलम् कलेनास्तेव नास्ते गतिरन्यथा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव पद कमल बंदो बारंबार मिले अहेतु की कृपा के यह अवसर शुभ आसार। रसना पे अगर तेरा नाम रहे जग में फिर नाम रहे ना रहे। मन मंदिर में घनश्याम रहे झूठा संसार रहे ना रहे। दिन रैन हरि तेरा ध्यान रहे सुख दुख का ध्यान रहे ना रहे। तेरी कृपा का अभिमान रहे कोई और अभिमान रहे ना रहे।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश कृष्ण रूप श्री भागवत रूप श्री कृष्ण इनके नित्य सेवन बिना मिटे न उनकी कृष्ण। बोल भागवत भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, नारद भगवान की जय, श्रीनिवास भगवान की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रणाम करते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता बिना कारण के जीव मात्र पर कृपा करने वाले यशोदा नंदन नंद नंदन ब्रज रंजन सर्वभूत हृदय सर्वशक्तिमान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप शब्द ब्रह्म के रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण आचार्य सुखदेव महामुनि को प्रणाम करते हुए सम उपस्थित विप्र समाज, मातृशक्ति, पितृशक्ति, आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए श्री पथवारी मंदिर की पावन भूमि पर आप सभी भक्तों के पावन सहयोग से ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस प्रारंभ होने जा रहा है। आइए हम सभी हृदय से प्रार्थना करें, आपके स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, स्वयं शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश जी के सहित पावन कथा में अपना स्थान ग्रहण करें। हनुमान जी महाराज की भावमय उपस्थिति में सभी संत महापुरुषों को प्रणाम। हम आज की कथा में प्रवेश करें। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सब बालकृष्ण लाल का कीर्तन करेंगे। सभी मेरे साथ बोलेंगे। चरण कमल की दीजिए सेवा सहज रसाल, घर जायो मोह जान के चेरो मगन गोपाल। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल
शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। तेरो शरीरा को कर जायो, शरण कमल की सेवा दीजे, तेरो करे राखो घर जायो। धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धनी धनी मात पिता सुत बंधु, धनी धनी मदन गोपाल शरण तेरी आयो, बांके बिहारी शरण तेरी आयो। चरण तीरथ को धन धन चरण, चरण तीरथ को धन गुरु नाम सुनायो। जेलर विमुख भई गोविंद सो, जेलर विमुख भई गोविंद सो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, बांके बिहारी शरण तेरी आयो। दास पालो श्री भट्ट के प्रभु दिया भय पद, जब डर क्यों जब नाश कहायो। श्री भट्ट के प्रभु दिया अभय पद, जब डर क्यों जब दास कहायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो।
जय श्री कृष्ण। कृष्णं वन्दे व्रजप्रिया कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। तीन चीजें होती हैं, इच्छा, क्रिया और भगवत कृपा। सबसे पहले होती है इच्छा। भगवान के कार्य की इच्छा। उसके बाद इच्छा की पूर्ति के लिए सन्निष्ठ प्रयत्न। और अगर इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो इच्छा पूरी नहीं होगी। लेकिन इन दोनों के होते हुए भी अगर भगवत कृपा नहीं है तो ये दोनों व्यर्थ है। क्योंकि प्रत्येक कार्य में भगवान की कृपा की अति आवश्यकता है। और भगवत कृपा कैसे होगी? यह भगवत कृपा पुरुषार्थ से नहीं होगी। यह संतों के संग में आने से होगी। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो इच्छा, क्रिया और भगवत कृपा, इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भगवत कृपा है। मात मिले पुनितात मिले, सुरघात मिले जुगती सुखदाई, राज मिले गजवाज मिले, सब साज मिले मनवांछित जाई, लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ ही जाई, सुंदर और मिले सब ही पर संत समागम दुर्लभ भाई। बिना भगवत कृपा के सत्संग नहीं मिलता। कहने का भाव यह है कि आप सब का संकल्प है और संकल्प पूर्ति के लिए सन्निष्ठ प्रयत्न है और भगवत कृपा भी है। जहां इन तीनों का संयोग हुआ वहां पर भागवत गंगा प्रकट होती है। यह कथा गंगा है। मंदिर नहीं है। मंदिर में और गंगा में बहुत अंतर है। ये भागवत कथा क्या है? गंगा। मंदिर एक निश्चित स्थान पर रहता है, लेकिन जो कथा गंगा होती है, जहां इच्छा होती है वहीं पहुंच जाती है। दूसरा, मंदिर में हमारे और प्रभु के बीच में दूरी रहती है और सरिता क्या कहती है कि आओ मुझ में गोते लगाओ। सरिता में और हमें दूरी नहीं है। मंदिर में जाने के लिए पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन सरिता कहती है कि तुम बिना नहाए आओ।
मैं तुम्हें नहलाऊंगी, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगी। भागवत कथा भीतर का स्नान है और भक्तों तन और धन की शुद्धि सब कर देते हैं पर मन की शुद्धि नहीं कर पाते। जो तन और धन को संभाले वह संसारी और जो मन को संभाले वही संत है। हमारे कपड़े मैले हो तो हमें शर्म आती है, परंतु संत को इस बात की चिंता रहती है कि मालिक के पास जाऊंगा, मल मैला रहा तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने मुझे विशुद्ध मन देकर भेजा था। भागवत कथा मन को शुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यह कथा वर्षों से सुनी जा रही है, कही जा रही है, फिर भी ना कहने वाले संतुष्ट हुए ना सुनने वाले। ऐसा क्यों? क्योंकि यह कोई इतिहास नहीं है। जो भगवान श्री राम है, कृष्ण है, ये पूर्ण ब्रह्म है, त्रिकाल सत्य है, पहले भी था अब भी है। कोई ये नहीं कह सकता कि अब नहीं है आगे नहीं रहेगा, अब है आगे नहीं रहेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। राम और कृष्ण अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। जो लोग मर गए हैं उनको हम भोग नहीं लगाते, परंतु भगवान का आज भी नित्य प्रति भोग मिलता है। यह कोई भूतपूर्व घटना नहीं है। जैसे हम ऐसा कह देते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन भगवान के आगे भूतपूर्व नहीं लगता, क्योंकि भगवान हमेशा रहते हैं। यह कथा क्यों हो रही है, इसका हेतु समझो। एक संत तो कहते हैं यह भागवत कथा दर्पण है, आईना है, यह कोई फोटो नहीं है। कैसे? फोटो 60 साल बाद भी वही है जो 25 साल की उम्र में खिंचवाया था। जो हमने 25 साल की उम्र में फोटो खिंचवाया, अगर 60 साल बाद उसे देखें तो 25 साल पे जो खिंचवाया था उसे उसी स्थिति को दिखाएगा। लेकिन हम अब कैसे हैं ये कौन दिखाता है? दर्पण। और दर्पण कब बताएगा? जब हम दर्पण में देखेंगे तब सत्य दिखाई देगा। और दर्पण कभी झूठ भी नहीं बोलता। तो जो ये भागवत कथा है ये कोई फोटो नहीं है, ये दर्पण है। भागवत कथा के इस दर्पण में देखो कि जीवन में कहां दाग लगा है और उसे मिटाने का प्रयत्न करो। इस कथा से जीवन जीने का सूत्र मिलता है। मेरे भाई बहन, हम सब कुछ सीख गए परंतु जीवन जीना अभी तक नहीं सीखे। एक संत तो कहते हैं कि ये जो जीवन है यह एक गीत है और गीत बिना संगीत नहीं गाया जा सकता।
आपने जिस वाद्य से सुर पैदा करना है उसका ध्यान रखें। तारों को अति कस के भी ना बांधे, ना अति ढीला बांधे, क्योंकि ज्यादा कस के बांधेंगे तो भी स्वर पैदा नहीं होगा और ज्यादा ढीला बांधेंगे तो भी स्वर पैदा नहीं होगा। तो हमें जब उन तारों का संतुलन बनाएंगे जब स्वर पैदा होगा। जैसे कई लोगों ने अति ढीला बांधा हुआ है, वो कैसे लोग हैं? भोगवादी, आलसी। और कईयों ने अति कस के बांधा हुआ है। जैसे शरीर को कष्ट देते हैं, ज्यादा व्रत करते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अति भोजन करने वाला भी योगी नहीं बन सकता और अति भूखा रहने वाला भी योगी नहीं बन सकता और अति आलसी भी योगी नहीं बन सकता, अति मेहनती भी नहीं बन सकता, अति सोने वाला भी नहीं बन सकता, अति जागने वाला भी। जब संतुलन रहेगा जब ही स्वर पैदा होगा और संतुलन तभी पैदा होगा जब जीवन से अति को मिटा दिया जाएगा। देखो, कुत्ता कुत्ते की तरह जी रहा है, बैल बैल की तरह जी रहा है, गधा गधे की तरह जी रहा है। परंतु दुख इस बात का है कि मानव मानव की तरह नहीं जी रहा। कभी बैल की तरह जीता है, कभी गधे की तरह, लेकिन हम मानव हैं। हमें मानव बनकर जीना है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो भी तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समानम। हम में और पशु में क्या अंतर है? आहार निद्रा भय और मैथुन। आहार, पशु भी भोजन करते हैं, हम भी भोजन करते हैं। निद्रा, हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। भय, पशुओं को भी भय लगता है, मानवों को भी भय लगता है। मैथुन, पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी। तो हम में और पशुओं में अंतर क्या रह गया? हम भगवान की खोज कर सकते हैं लेकिन पशु नहीं कर सकते। तो हमें पशुओं से भिन्न होना है। एक और बात, कैसे जीना है यह कौन सिखाती है? रामायण। और कैसे मरना है यह सिखाती है श्रीमद् भागवत। क्योंकि मरना भी एक कला है। मरो तो ऐसे मरो जो बार बार ना मरना पड़े। तो आइए मानव बनना सीखें, मरना सीखें, जीना सीखें कथा से। परंतु हम क्या कर रहे हैं? जीवन को यूं ही गंवा रहे हैं। हमारा ये जीवन कैसा है? बहुत अनमोल है। क्योंकि एक बार अगर इस टेस्ट में फेल हो गए तो फिर दोबारा 84 लाख योनियां भोग के आना पड़ेगा। तो इस जीवन को यूं ही नहीं गंवाना है।
अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा ये जान निकल न जाए। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। गिरती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिरती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही लुटा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही लुटा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, उस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, उस हाथ जो दिया है उस हाथ आके देगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती भले आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल
जब तक है भेद मन में भगवान से जुड़ा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुड़ा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुड़ा है, जब तक है भेद मन में भगवान से जुड़ा है। बोलो जो दिल का दर्पण इस घर में खुदा है, बोलो जो दिल का दर्पण इस घर में भी खुदा है। सतरूप होके भी रूप आज पा रहा है, सतरूप होके भी रूप आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। बोल तेरा जीवन गवा रहा है, बोल तेरा जीवन गवा रहा है। बोल तेरा जीवन गवा रहा है, बोल तेरा जीवन गवा रहा है। बोल तेरा जीवन गवा रहा है, बोल तेरा जीवन गवा रहा है। बोल तेरा जीवन गवा रहा है। बोल तेरा जीवन गवा रहा है। बोल बांके बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। जय। तो इस भजन में क्या था? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। तो ये जीवन अनमोल है। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बता रहे थे, उदाहरण दे रहे थे कि एक हॉल था। हॉल में कितने गेट हैं? 84 लाख गेट हैं। उनमें से बस एक ही गेट खुला हुआ है। और उस हॉल में एक अंधा व्यक्ति है। उसमें एक अंधा व्यक्ति है जो दरवाजे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है जो खुला हुआ है। तो वो दरवाजों से कमर लगा के चल रहा है कि जो दरवाजा खुला मिलेगा उसमें वो बाहर निकल जाएगा। ये सोच के चल रहा है, सब दरवाजों को देखता हुआ जा रहा है कि जो मुझे खुला मिलेगा उसमें मैं बाहर चला जाऊंगा। और वो अंदर बहुत ज्यादा तड़पड़ा रहा है। तो वो हर गेट को देखता हुआ आता है और जैसे ही जो खुला हुआ होता है उसमें उसको खुजली होने लगती है। तो आपने देखा होगा कहीं खुजली होती है और जब हम उसे खुजाते हैं तो आनंद मिलता है। तो उस थोड़े से आनंद के चक्कर में वो उस गेट को निकाल देता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा जब हम उसे खुजाते हैं तो कभी कभी खून भी निकल आता है, तो हमें बहुत कष्ट होता है। तो ऐसे ही उसे फिर कष्ट होता है कि मैंने वो दरवाजा निकाल दिया। तो इस कथा से आपको कुछ समझ आ रहा है कि हमें वो दरवाजे में से बाहर निकलना है। और वो क्या है? वो मानव जीवन है। तो हमें भगवान की भक्ति करनी है, ये हमारा उद्देश्य है। हरे नाम हरे नामेव केवलम कलय नास्तेव 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 गतिरन्यथा। केवल हरि नाम से ही भगवान के पास जाया जा सकता है। इस श्लोक में देखो भगवान ने एक शब्द को 3 बार कहा है।
हरे नाम हरे नामे केवलम। अगर हमें कोई टीचर होता है हमारे स्कूल में, वो 3 बार एक क्वेश्चन को बता दे कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो हमें समझ जाना चाहिए टेस्ट में यही क्वेश्चन दिया है। तो ऐसे इस श्लोक में है कि केवल भगवान की भक्ति के ही द्वारा, केवल भगवान की भक्ति के द्वारा, केवल भगवान की भक्ति के द्वारा ही भगवान के पास जाया जा सकता है। 3 बार समझाया है। भागवत क्या है? संतों ने कहा है भागवता प्रोक्तम भागवतम। भगवान ने अपने श्री मुख से जो कहा है वह भागवत है। इस भागवत के सर्वप्रथम वक्ता भगवान आदि नारायण है। जैसे गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री है, वैसे ही भागवत गंगा का उद्गम स्थल क्या है? भगवान श्री आदि नारायण। भगवान श्री आदि नारायण का श्रीमुख। उसके बाद ब्रह्मा जी, उन्हीं श्रोताओं में सूर्य जी आते हैं। सूर्य जी ने नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को सुनाई। वही कथा गंगा आज यहां प्रवाहित होने जा रही है। लेकिन भागवता प्रोक्ता भागवतम, इसमें एक प्रश्न उठा, कहने वाला और उसके द्वारा कहा गया विषय एक ही है या दोनों अलग अलग हैं? तो संतों ने दूसरी परिभाषा दी, भागवता अयम भागवतम। कहने वाला और उसके द्वारा कहा गया विषय दोनों एक ही हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का वांग्मय स्वरूप है। और यह सभी पुराणों का राजा है। इसीलिए इसे परमहंसों की संहिता कहा जाता है, क्योंकि ये मुक्ति देने वाला है, भक्ति देने वाला है। ये कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। इसके 12 स्कंध हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं। भगवान के जो प्रमुख अंग हैं वो 12 हैं, इसीलिए 12 स्कंद है। संतों ने यह भी बताया है कि भागवत का कौन सा स्कंद भगवान का कौन सा अंग है। जो प्रथम स्कंद है वो भगवान का दायां चरण है, और जो दूसरा स्कंद है वो भगवान का बायां चरण है। तीसरा दायां बाहु, चौथा बायां बाहु, पांचवा दायां उरु, छठवां बायां उरु, सातवां कटिभाग और 8वां स्कंद दायां वक्षस्थल, 9वां स्कंद वाम वक्षस्थल और 10वां स्कंद भगवान श्री हरि का हृदय। 11वां स्कंद भगवान का मस्तक है और 12वां स्कंद है भगवान का सिर। इस तरह भगवान का सूक्ष्म परिचय दिया। मंगलाचरण के साथ महात्म्य की कथा प्रारंभ करते हैं।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत में दो बातें बताई हैं। एक तो परम तत्व का परिचय और उसकी प्राप्ति का उपाय। पहले उसका परिचय फिर उसकी प्राप्ति, क्योंकि अगर हमें यही पता नहीं है किसकी प्राप्ति करनी है तो हम किसके लिए मेहनत करेंगे। तो इसीलिए भगवान का पहले परिचय दिया है। सबसे पहले दिया स्वरूप परिचय। यदि हमें किसी का भी परिचय देना है तो तीन प्रकार से दिया जाता है। पहले उसका स्वरूप परिचय दिया जाता है, स्त्री है या पुरुष है, मोटा है पतला है, काला है या गोरा है। और दूसरा है कार्य परिचय, कि क्या करता है। और तो भगवान का स्वरूप क्या है? स्वरूप परिचय दिया सच्चिदानंद। सच्चित आनंद में तीन शब्द हैं, सत, चित और आनंद। सत का बताया परमात्मा त्रिकाल सत्य है, तीनों लोकों में जिसकी सत्ता है, यह शाश्वत सत्य है। और सत्य के साथ क्या है? चैतन्य यानी चित्त, जो तीनों कालों में चैतन्य है। चित्त का अर्थ ज्ञान भी होता है। जैसे मन आदि। तीसरा शब्द है आनंद। परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है, जो आनंद का सिंधु है। ये हुआ स्वरूप परिचय। अब क्या है? कार्य परिचय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति, पालन और लय। हम आप भी तीनों क्रियाएं करते हैं, बस अंतर यह है कि हम जो करते हैं उसे क्रिया कहते हैं और जो परमात्मा करते हैं उसे लीला कहते हैं। क्रिया में और लीला में बहुत अंतर है। क्रिया में मोह होता है और लीला में मोह नहीं होता। हमें अपने सृजन में मोह होता है, परंतु भगवान को अपने सृजन में मोह नहीं होता, क्योंकि वो लीला करते हैं। दूसरी बात, जीव को जीव को पालने में अभिमान रहता है। मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, मैंने विवाह किया, और यह सब अभिमान करने के साथ साथ अपेक्षा भी करते हैं कि बूढ़ा होने पर हमारी सेवा करेगा। लेकिन माता पिता की उस अपेक्षा की जब संतानों द्वारा उपेक्षा की जाती है तो अपेक्षा की उपेक्षा में दुख का जन्म होता है। लेकिन परमात्मा को पालन का अभिमान नहीं रहता। परमात्मा हम सभी का पालन करते हैं, परंतु उन्हें अभिमान नहीं रहता इस चीज का, और ना ही अपेक्षा करते हैं कि मैं पालन करता हूं, जल बरसाता हूं, प्रकाश देता हूं, तो ये लोग मुझे पूजें।
यह अपेक्षा भी नहीं है। जो आस्तिक है उसके खेत में भी जल वर्षा होगी, और जो नास्तिक है उसके खेत में भी जल वर्षा होगी। भगवान कभी अभिमान नहीं करते किसी भी चीज का, और ना ही अपेक्षा करते हैं। एक बार एक गांव में एक मंदिर था, उसमें एक साधु महाराज रहते थे। वहां हर रोज भंडारा होता था, परंतु भंडारे में एक नियम था कि जो भी आएगा उसे एक माला करनी पड़ेगी भगवान के नाम की, जब उसे प्रसाद मिलेगा। तो वहां सब आते थे, एक माला करते थे और प्रसाद खा के जाते थे। और उसी दिन सुबह सुबह एक चोर था, वो घर से भूखा निकला चोरी करने के लिए, परंतु उसे कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। तो वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, भूखा था। तो उसने देखा कि भंडारा हो रहा था, वो भंडारा खाने के लिए मंदिर में गया। लेकिन वो जो चोर था वो ऐसा था, उसने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया था। वो भगवान को नहीं मानता था, वो पूर्ण रूप से नास्तिक था। तो जैसे ही वो भंडारा खाने गया तो संत महाराज ने रोक दिया और उनसे कहा कि पहले एक माला करो भगवान के नाम की, जब तुम्हें प्रसाद मिलेगा। तो उसने कहा कि महाराज जी मैं माला नहीं कर सकता, मुझे भगवान पर विश्वास नहीं है। तो साधु महाराज ने कहा कि भाई एक माला ही तो है, उसके बाद तुम्हें प्रसाद मिलेगा, तुम एक माला भी नहीं कर सकते। तो चोर ने क्या कहा, भगवान आप तो एक माला की कह रहे हैं, मैं एक बार भी भगवान का नाम नहीं लूंगा। संत भगवान को बहुत बुरा लगा कि ये तो इतना बड़ा नास्तिक है, एक बार भी नहीं ले सकता भगवान का नाम। तो उन्होंने क्या कहा, उसे भोजन नहीं दिया, उसे भगा दिया वहां से। परंतु